सर आप आगे नहीं जा सकते सर, सर क्योंकि लैंडस्लाइड आई आगे। क्या आगे लैंडस्लाइड है? जी सर। अरे मैं तो पोगल प्रस्थान जा रहा था भाई साहब के पास मिलने के लिए। सर यहाँ पे जब भी बारिश आती है ना तो लैंडस्लाइड आ जाती है सर, इसको टाइम लगता है ठीक करने। अब फिर मैं कैसे जाऊँ? सर एक रास्ता है यहाँ से, शॉर्टकट पड़ेगा आपको, मगर इसकी भी है। अच्छा सर इस रास्ते से आप जाओ सर। और इसकी कैसे है, वो उसमें क्या है? सर यहाँ पे ये रीच होता है वगैरह। अच्छा अच्छा जी फिर सर वहाँ से शॉर्टकट निकलूँ? सर यहाँ से शॉर्टकट जाओ सर, पैदल जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। चलो ठीक है। सर क्या बात है, आप बहुत परेशान मालूम पड़ रहे हो, बहुत पहले से देख रहा हूँ। कोई हेल्प करूँ मैं आप? सुनो बेटे, इसलिए परेशान हूँ कि ये जो पुल बना है ना, ये लकड़ी के पुल, इसके ऊपर पत्थर लगाए, इसको मैं क्रॉस नहीं कर सकता हूँ। ये सोचता हूँ कि कोई मदद करता, अगर आप मदद करेंगे इसको क्रॉस करने में। कोई बात नहीं सर, मैं आपको मदद कर दूंगा आपकी। हाँ, यहाँ पे हर टाइम होता है, जब भी रेनी सीजन होता है तो दरिया बढ़ जाता है, उसके बहाव से पुल अक्सर बह जाता है। अरे इसको एक ही बार क्यों नहीं बना देते हो लोहे का पुल? सर बहुत बार एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त की, लेकिन इस पर किसी ने गौर नहीं किया सर। इंशाल्लाह जरूर गौर करेंगे। सर आ जाओ, आपको मैं क्रॉस कर दूंगा। हाँ चलिए आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है? ठीक हो? इधर क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? गायों के साथ हो किसके साथ? वालेकुम सलाम, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। 25 साल के बाद भाई से मिल रहा हूँ। आप 25 साल के बाद आए, चलो हमारे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन अफसोस भी इसमें यह होता है कि आप शहरों की रौनकों में ये देहाती इलाका और अपना आबाई वतन जो है वो भूल ही गए। हाँ भाई साहब, आपने तो सच कहा कि आप 25 साल के बाद इधर पोखल प्रस्थान आए। हकीकत में मैं 25 साल के बाद इस अपने आबाई इलाके में यहाँ आप लोगों को मिलने के लिए आया। आज तक मैं सर्विस के अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा था, इसलिए मौका नहीं मिलता था। अब जबकि मैं रिटायर हो गया हूँ, अब मुझे लगा कि अब मेरे पास अच्छा मौका है अपने भाइयों से मिलने के लिए, तब मैं आप लोगों के पास पोगल प्रस्थान में आया। भाई साहब, आपके इस जवाब से मैं मुतमईन नहीं हो रहा। आप कौन से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया में थे? आप ट्रेन में आ सकते थे, गाड़ी में आ सकते थे, सुबह बैठते शाम को आ जाते। हाँ जी भाई साहब, मैं आप कहते कि ट्रेन में आते, गाड़ी में आते, लेकिन मैं आता कैसे? जबकि मैं अपनी गाड़ी लाता, रोड तो 15 दिनों से बंद पड़ा है, कहाँ से लाता? जगह जगह पर पसियाँ आन पड़ी हैं। इस रोड पे, लोकल जो लिंक रोड, उस पर भी कई जगहों पे पसियाँ आ चुकी हैं। मैं आ नहीं सकता था अपनी गाड़ी लेकर। उसके बाद अगर आ गया तो यहाँ पे
लाइट का सिस्टम ही नहीं था, मोबाइल चार्ज कैसे करता, अपने बच्चों के साथ कैसे राब्ते में रहता। इसलिए यहाँ की लाइफ जो है बहुत हार्ड है। अभी मैं आपके मिलने के लिए आ रहा था तो पुल, एक दरिया, एक नाला था जिस पे लकड़ियों का बड़े बड़े 2 पोल रखे हुए हैं, उसके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, उसको मैं क्रॉस नहीं कर पाता। 2 घंटे, आपको यकीन नहीं आएगा, 2 घंटे मैंने वेट किया। उसके बाद एक लड़के को बुलाया और उसने मुझे हाथ पकड़कर उस पुल को क्रॉस कराया। यहाँ तो वो लोहे का पुल होना चाहिए था। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, बाकी बीमार लोग जाते हैं, कैसे आप इसको क्रॉस करते हैं? ये तो यहाँ की ज़िंदगी जो है बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत हार्ड लाइफ है। भाई साहब, आप तो सिर्फ यहाँ के नुकसान ही गिना रहे हो। हालांकि ऐसा तो नहीं है। देखो, रोड भी बंद हो जाता है, लेकिन सब्र से काम लेते हैं। काम मशीन चालू होती है, जो मैन पावर जो है वहाँ काम करती है, फिर सड़क ठीक हो जाती है। 2 दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिजली भी कभी अंधेरे में गांव जो है डूब जाता है, तो 1-2 दिन फिर वहाँ अंधेरे में भी रहना पड़ता है। फिर कभी सैलाब से, तुगयानी से कहीं नाले, नदी नाले जो है भर जाते हैं, तो उस वक़्त भी फिर इंतज़ार करना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है, कभी कभी फाके भी रहना पड़ता है। ये हार्ड लाइफ जो है ये हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी कैसे जो है हम ज़िंदगी को गुजार सकें। फिर भाई साहब, आपने ये शायद नहीं सोचा, ये देहात से ही सारी सब्जी, आप मंडी में जाते हैं, लाल मंडी, आप सब्जियों की मंडी में जाते हैं, तो सब्जियां जो हैं वो कहाँ, देहात से ही आते हैं। सारे फल फ्रूट देहात से आते हैं, अनाज देहात से आता है। शहरों में क्या सिर्फ धुआं, सनतें हैं, ये तो मानते हैं हम, लेकिन जो आप देखते हैं जिससे आपकी विटामिन जो है, विटामिन वाली जो खुराक है, आपको देहातों से ही हासिल होती है। अरे भाई साहब, यहाँ ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आती। जबकि मैं बचपन में यहाँ अक्सर गायों को चराने के लिए आता था, तो यहाँ पूरा ये इलाका जो था पोगल का जंगलों से भरा हुआ था। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ, ये पूरे जंगल नंगे हो चुके हैं। मुझे समझ नहीं आती। ये देखिए क्या हालत है, यहाँ पे दरख्त गिर चुके हैं, कोई कटा हो गए, कट गए हैं। ये कैसे हुआ है? भाई साहब, 25 साल में तब्दीली नहीं आती। 25 साल पहले चाइना सबसे ज्यादा दुनिया में आबादी वाला मुल्क था। अब हिंदुस्तान जो है, इंडिया सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क हो गया है। गाँव की आबादी भी बढ़ी, यहाँ जो है पोगल प्रस्थान की आबादी बढ़ी, तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो भी बढ़ गए। तो इस तरह से दरख्तों का कटाव भी हो गया। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आम तौर पर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोगों को जंगलात की अहमियत जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में इल्म कम है। यही वजह है कि लोगों को जंगलात की अहमियत का जब पता नहीं है, तो कुदरती बात है बेदरेग कटाई भी हो जाती है। इसके लिए यही है कि सभी लोगों में एक अवेयरनेस जो है वो पैदा की जानी चाहिए। चले भाई साहब, इन बातों को छोड़ दीजिए। अब हम दोनों देहाती और शहरी मिलकर इस इलाके की डेवलपमेंट के बारे में सोचें। इस इलाके को हम शहर बना सकते हैं। एक वक्त याद होगा, हम मकरकोट से यहाँ तक पैदल आते थे, लेकिन आज हर गांव में सड़कों का जाल बिछा है। इसके बाद आइंदा मुस्तकबिल में इससे और इलाके की डेवलपमेंट होगी। हमें मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वक्त आएगा, ये इलाका भी एक शहर बन सकता है। भाई साहब, आपकी तरह अगर ख्यालात सब में हों तो जो है ये इलाका जो है, ये देहात भी, ये तो जन्नत का नमूना बन सकते हैं। लेकिन होता अक्सर ऐसे है कि यहाँ से जो भी रिप्रेजेंटेटिव, जो भी नुमाइंदा यहाँ से इलेक्ट होके, यहाँ से चुन के लोग वोट दे के जब वो चुन लेते हैं उसको, वो शहर में बैठ जाते हैं और देहात भूल जाते हैं। भाई साहब, बिल्कुल सही आपने बोला, हकीकत बोला ये कि मिलजुल कर ही काम होगा। इंशाल्लाह ये इलाका भी एक शहर बन सकता है। अच्छा भाई साहब, बात तो बड़ी की हमने, अब खाना खाते हैं। मैं आपको 25 साल पहले जो आपने खाया था मक्की की रोटी
और कद्दू का साग, हाँ। वही खाते उसके बाद बात करते हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, आइए, अच्छा, आइए। अच्छा, अच्छा।